हिंदी साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से निकाले हुए ये क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों यहाँ पे हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी भी होती रहे। और दूसरी तरफ हमारी जो क्लास है डिटेल्ड में सिलेबस बाई सिलेबस वो भी चल रही है, जिसमें 3 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है या फिर प्रश्नोत्तरी की पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, जहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जून 2021 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे उसे देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं। प्रेम शतक के रचनाकार हैं कौन है? प्रश्न नंबर 11 है। प्रेम शतक के रचनाकार को पूछ रहा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि या फिर अंबिका दत्त व्यास। तो सही उत्तर है यहाँ पे वियोगी हरि, ऑप्शन सी। प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि प्रसाद द्विवेदी हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वीर सतसई 1927, चरखा स्त्रोत आदि। जबकि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृतियां गंगावतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र हिंडोला 1894, 1894 नहीं होगा, हाँ 1894, श्रृंगार लहरी आदि है। और अंबिका दत्त व्यास का जो समय है 1858 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय है। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं पावस पचासा 1886, सुकवि सतसई 1887, हो होरी 1891 आदि। फिर दोस्तों प्रश्न है यहाँ पे कि हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुरु भक्त सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर श्रीधर पाठक। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीधर पाठक। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो वो है श्रीधर पाठक। पाठक जी की प्रमुख कृतियां कश्मीर सुषमा, ये ब्रज भाषा में है, वनाष्टक, देहराइन। भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वमीप वीणा, धन विजय, गुणवंत हेमंत आदि हैं। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख कृतियां भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर आदि। वहीं ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता 1885, श्यामालता 1885, श्यामा सरोज 1886, देवयानी 1886 आदि। फिर अगला प्रश्न है कि मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आदर्श दंपति, चंद हसीनों के खतूत, पाप और पुण्य या फिर सत्याग्रह। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद हसीनों के खतूत। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास चंद हसीनों के खतूत हैं, जो कि पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी, फागुन के दिन है। जबकि आदर्श दंपति के लेखक लज्जाराम मेहता हैं। पाप और पुण्य उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे तपेदिक के मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? तो ऐसे प्रश्न पूछे गए थे 26 दिसंबर के एग्जाम में। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? सुहागी ने, बादलों के घेरे, जिंदगी और गुलाब, मैं हार गई। तो सही उत्तर है बादलों के घेरे, ऑप्शन बी। ये कृष्णा सोबती की कहानी है बादलों के घेरे। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा इसमें चित्रित है। इनकी अन्य कहानियां हैं जिंदगी और गुलाब, कहानी ऊषा प्रियमवदा की है। जिंदगी और गुलाब जो है वो ऊषा प्रियमवदा की है, और
मैं हार गई कहानी मन्नू भंडारी की है। ठीक है। फिर प्रश्न है कि अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्घृत है? सेम ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि क्या है कि हर बार प्रश्नोत्तरी पूछता था। इस बार उपन्यास, ज्यादातर उपन्यास से पूछे गए थे। उपन्यास के पात्र, ये किसका कथन है, या ये किस पात्र का कथन है, या ये किन दो पात्रों के बीच का संवाद है, ऐसे प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये भी है। ऑप्शन दिया हुआ श्रद्धा, भक्ति, करुणा, भाव या मनोविकार। ऑप्शन डी है उत्साह। सही उत्तर है भाव या मनोविकार। दी गई पंक्ति अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी, फिर जो पूरा कथन है ऊपर, संसार में आता है। यह पंक्ति भाव या मनोविकार निबंध में उद्घृत है। यह निबंध भाव या विकार ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इनके अन्य निबंध उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, तुलसी का भक्ति मार्ग, लज्जा और ग्लानि, रसात्मक बोध का विविध रूप, क्रोध, कविता क्या है, लोक मंगल की साधनावस्था आदि हैं। प्रश्न पूछा था इस बार कविता क्या है से। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? ऑप्शन दिया हुआ है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैर तले जमीन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लहरों के राजहंस। यह संवाद मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक जो है लहरों के राजहंस का है। इनके अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, जो कि पैर तले जमीन इनका अपूर्ण नाटक है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? वट वृक्ष की छाया में यह किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई रचना है? कमलेश्वर, अमृतलाल नागर, अमृत राय या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है अमृतलाल नागर, ऑप्शन बी। अमृतलाल नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए वट वृक्ष की छाया में लिखी गई है। वट वृक्ष की छाया में जीवनी विधा की रचना है। इसके लेखक कुमुद नागर हैं। इस जीवनी रचना में अमृतलाल नागर का जीवन वृत्त वर्णित है। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, सेठ बाकेमल, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल आदि है। जबकि कमलेश्वर द्वारा लिखित उपन्यास है सुबह दोपहर शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी, अतीत आदि। और अमृत राय द्वारा लिखित उपन्यास है बीज नागफनी का देश, हाथी के दांत, सुख दुख आदि। और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख आदि। फिर प्रश्न है दोस्तों कि राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यास है? टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समरशेष, कटराबी आरजू। तो सही उत्तर है समरशेष। ये राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं है, बल्कि अब्दुल बिस्मिल्लाह का चर्चित उपन्यास है। अब्दुल बिस्मिल्लाह के प्रमुख उपन्यास हैं झीनी झीनी बीनी चदरिया, सोना माटी, जहरबाद, शादी का जोकर, अतिथि देवो भव, दंत कथा। जबकि अन्य दिए गए उपन्यास टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटराबी आरजू, ये तीनों ही राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। दोस्तों ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, इसी प्रकार से 2021 का जो 26 दिसंबर को एग्जाम हुआ था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, दोनों में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए थे ना वो उपन्यास से ही पूछे गए थे। फिर अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान
दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन किसका है? तो जाहिर सी बात है ये कथन हो सकता है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। भक्ति के आंदोलन, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय में भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? I.A. रिचर्ड्स, सैमुअल टेलर कॉलरिज, बेनेडेत्तो क्रोचे या फिर सिगमंड फ्रॉयड? तो ये है सैमुअल टेलर कॉलरिज। निम्नलिखित में से सैमुअल टेलर कॉलरिज पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे, जबकि I.A. रिचर्ड्स, बेनेडेत्तो क्रोचे और सिगमंड फ्रॉयड पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद थे। सैमुअल टेलर कॉलरिज का प्रमुख ग्रंथ बायोग्राफिया लिटरेरिया, I.A. रिचर्ड्स की प्रमुख पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री और क्रोचे जी की पुस्तक है पोपम्स एंड बैलेड्स और है एस्थेटिक। फिर प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे कि तन्ना बुन्ना तज्ज्यों कबीर, राम नाम लखी लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवहीं खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से 2 या 3 ऑप्शन सही होंगे। तो आगे देख लेते हैं जहाँ पे इसका सही उत्तर के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर हमें चुनना है। तो सही उत्तर है पहला और दूसरा। ठीक है, दी गई कबीर की उक्त पंक्तियों में मुसी मुसी का भावार्थ है मन ही मन रोना, तथा दूसरा भाव यह होगा कि सिसक सिसक कर रोना। अतः पहला और दूसरा भावार्थ दिए गए तथा अन्य दो दिए गए सही हैं तथा जो दूसरे और हैं 2 वो गलत हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी पहला और दूसरा सही है। फिर प्रश्न दिया हुआ है कि यंद्री का लड़बड़ा, जिम्भा का फुहड़ा, काच का जाति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो, ऑप्शन दिया हुआ है संयमी हो, बिल्कुल, इंद्रिय दमन करने वाला हो, बिल्कुल, कूट भाषा बोलने वाला हो, नहीं, महासुखवादी हो, नहीं। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। तो इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन डी यहां पे हमारा सही है। फिर अगला प्रश्न है कि श्याम विनोदी रे मधुबनिया, श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवहिम चाहत नौ यवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी अब हरि भय चिकनिया, अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, नहीं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, ये भी नहीं, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, बिल्कुल ये कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं, बिल्कुल। तो तीसरा और चौथा, तो यहां पे भी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न, तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, यूं ही मन मेरो मेरे काम का न रह्यो माई, श्याम रंग हवे करी समान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है, नहीं, ये तो नहीं कहना चाहते। मेरा रंग पहले से काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका है, ये भी नहीं। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, बिल्कुल। और मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है, ये भी है। तो ऑप्शन तीसरा और चौथा यहां पे सही है। अगर कूट का मिलान करके बात करें तो तीसरा और चौथा हमारा ऑप्शन ए में सही है। फिर अगला प्रश्न है कि रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, कौन सी हैं? ऑप्शन यहाँ पे है उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य, कवि शिक्षक। तो यहाँ पे उद्भावक आचार्य है,
उसके बाद व्याख्याता आचार्य है और फिर यहाँ पे कवि शिक्षक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा जहाँ सही है वो है पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है। अब बात करते हैं कि रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य तथा कवि शिक्षक, जबकि उद्गाता आचार्य की श्रेणी रीतिकालीन आचार्य कवियों में नहीं है। रीतिकालीन उन कवियों को आचार्य, उद्भावक, व्याख्याता या कवि शिक्षक कहा गया है जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं और उन लक्षण ग्रंथों की प्रतिपुष्टि हेतु सिद्धांत तथा उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इस श्रेणी के प्रमुख कवि कौन है? केशव, मतीराम, देव तथा भिखारी दास। फिर अगला प्रश्न है कि रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? यह रोला छंद में लिखी गई है, बिल्कुल। इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, बिल्कुल। इसमें अनुप्रसादयुक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल। इसमें दूरारूढ़ कल्पना दिखाई गई है, नहीं, ये तो नहीं है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे सही हुआ। फिर अगला प्रश्न है कि सूरदास जी के बारे में। दोस्तों फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही है? उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया, नहीं, ये तो नहीं है। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है, ये तो है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है, ये भी है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है, ये भी सही है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा, ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, आगे के प्रश्नों के साथ और जो हमारी डिटेल्ड में क्लास चल रही है सिलेबस में उसके साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।